जैसा कि सभी को पता है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परसों एक कार्यकारी परिषद की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया कि सेमेस्टर प्रणाली को वो लोग फिर से लागू करेंगे। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने 2 वर्ष पूर्व इसी को लेकर आंदोलन किया था कि आप सेमेस्टर प्रणाली को बंद कीजिए और वार्षिक पद्धति लागू कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि सेमेस्टर प्रणाली को लागू करने से कोई यहाँ उत्तराखंड में फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने मांग की थी कि अगर पूरे सीमित संसाधन है तभी सेमेस्टर प्रणाली लागू करो। सेमेस्टर प्रणाली ये कहती है कि आपका जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो होना चाहिए वो 1:20 का होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जब 100-150 की संख्या में छात्र होते हैं और उनको पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता है। कहीं ना कहीं सेमेस्टर सिस्टम में CBCS पैटर्न भी है, जिसका फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब ही यही है कि आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें स्टूडेंट पे सब्जेक्ट थोपे जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे वार्षिक पद्धति के दौरान NCC या कल्चरल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपनी ग्रोथ कर पाते थे, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम की वजह से क्या होता है कि 6 महीने में उन्हें 2 बार इंटरनल देने पड़ते हैं, वहीं एग्ज़ाम आ जाते हैं। जब तक एक कोर्स पूरा नहीं होता उन पे दूसरा कोर्स थोपा जाता है, और कहीं ना कहीं बच्चे इन जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, अब अपनी जो NCC है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटी है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और बच्चों की ग्रोथ कहीं ना कहीं उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो विद्यार्थी परिषद ने कहा, अगर आपके पास टीचर्स हैं, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और अगर आपके पास सब्जेक्ट्स पूरे हैं तो सेमेस्टर सिस्टम लागू करो, नहीं तो उत्तराखंड में सेमेस्टर सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ये विरोध करती है कि 2 वर्ष पहले आप लोगों ने ये मांग क्यों मांगी और सेमेस्टर प्रणाली को क्यों बंद किया। अगर आपको चलाना ही था तो उस टाइम भी नहीं मानते। तो विद्यार्थी परिषद फिर से इसका विरोध करता है कि अपना जो आप लोगों ने फैसला लिया है उस पर एक बार पुनः विचार हो। अगर आप लोग इस पे विचार नहीं करते हैं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य है।